अब नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा व्यास जी को सुनाते हैं और कहते हैं कि अहम पुरातीत भवे भवम मुने दासस्तु काशस्य वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृष निर्वीक्षिताम्। हे व्यास जी, मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यस्तु काशस्य वेदवादिनां। मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। मेरी माँ संतों की बड़ी सेवा करती थी। हमारे घर में चातुर्मास में संत आते थे, मैं उनकी खूब सेवा करती थी। माँ उनके वस्त्र धोती थी तो मैं भी उनके वस्त्र धोता था माँ के साथ साथ। और उनके लिए खाना बनाती थी तो मैं उन संतों को खाना परोसता था। माँ जैसे जैसे सेवा करती थी मैं भी माँ की सहायता करता था उनकी सेवा करने में। वो भी जब भजन कीर्तन करते थे तो मैं भी उनके साथ खूब ताली बजा कर भजन कीर्तन में नाचने लगता था और उनके साथ खूब गाता था। मेरा मन इतना रम गया उन संतों के साथ, अब तो मेरा मन उन संतों को छोड़ने के बिना कर ही नहीं रहा। 4 महीने तक वो संत हमारे घर में रहे। माँ ने और मैंने बहुत सेवा की उन संतों की। अब संतों के बिना मैं नहीं रह सकता था। अब चतुर्मास बीत जाने पर संत अपने आश्रमों में लौटने लगे, हिमालय में जाने लगे, वापस जाने लगे तो मैं भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। मैं भी उनके पीछे पीछे जाने लगा। अब उन्होंने देखा कि बालक तू कहाँ जा रहा है, तू हमारे पीछे कहाँ आ रहा है। तब मैंने कहा महाराज मैं आप लोगों के साथ ही रहूँगा, मैं आप लोगों के बिना नहीं रह पाऊँगा। संतों ने कहा कि देख बालक, तू अपनी माँ का इकलौता बेटा है। अब तुझे हम अपने साथ ले जाएंगे तो तेरी माँ जिंदगी भर हमें गाली देगी कि मैंने इतनी सेवा की और ये बाबा बेरा के मेरे बच्चे को भी अपने साथ ही ले गए। तो फिर ऐसा हम नहीं करेंगे। यदि अपनी माँ की आज्ञा लेकर आ, यदि आपकी माँ आज्ञा देती है तभी हमारे साथ चल, और यदि आज्ञा नहीं देती तो जब तक माँ न पधार जाए, जब तक आपकी माँ का स्वर्गवास न हो जाए तब तक तो घर में रही, तब तक प्रतीक्षा कर। हम तुझे मंत्र दे देते हैं, इस मंत्र का घर में ही जाप कर लिया कर। तो नारद जी कहते हैं कि व्यास जी, मैं उन संतों का वचन सुन के वापस लौट पड़ा। मुझे पता था कि मेरी माँ मुझे कभी आज्ञा नहीं देगी। और मैं घर में आया, उसी मंत्र का जाप करने लगा। अब मैं हर समय हर क्षण उसी मंत्र का जाप करने लगा। भगवान के चरणों में मैं अपने मन लगाने लगा और मेरा मन रमने भी लगा भगवान के चरणों में। अब मुझे केवल वही मंत्र जाप करता था और कुछ भी नहीं। ये देखकर तो मेरी माँ घबरा गई कि कहीं मेरा बेटा बाबा वैराग्य न बन जाए। हर कोई माँ अपने बेटे को बाबा वैराग्य नहीं देखना चाहती है। चोर न बन जाए, डकैत न बन जाए, नेता न बन जाए, ये सब बन जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु बाबा ना बन जाए इसलिए हर माँ घबराती है। तो मेरी माँ भी घबरा गई और जो भी घर में आता था मेरी माँ कहती थी कि मेरे बेटे के लिए बहू ढूंढो। अब मेरे वृद्धावस्था में एक ही कामना है कि मेरे बेटे को बहू मिल जाए, मेरा बेटा गृहस्थी बसा लिए, तब मैं निश्चिंत हो जाऊंगी। ये बात सुनकर तो मैं घबरा गया। माँ की ये बात सुनकर मैं घबरा गया। मेरे हृदय की धड़कन तेज होने लगी। अब मेरी माँ कहीं मेरा विवाह न करा दे। अभी तक तो माँ की प्रतीक्षा कर रहा था, फिर देवी जी की प्रतीक्षा भी करनी पड़ेगी, कब पधारेगी। ऐसा करते करते तो मेरा पूरा जीवन ही प्रतीक्षा करते करते चला जाएगा। फिर मैं भगवान का भजन कैसे करूं। परंतु व्यास जी, भगवान की कृपा ऐसी हो गई कि सायंकाल में मेरी माँ गाय दोहने जा रही थी और मेरी माँ का पैर सांप के ऊपर पड़ गया और सांप ने माँ को डस लिया। नारद जी कहते सांप ने माँ को डस लिया और माँ मर गई। किसी ने मेरे को बताया कि तेरी माँ मर गई तो मैं बहुत खुश हुआ मन ही मन, परंतु बाहर से दिखावा किया कि मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि यदि मैं बाहर से भी खुश रहता था तो लोग मुझे गाली देते कि कैसा है जो अपनी माँ के मरने पर खुश हो रहा है।
नारद जी कहते व्यास जी मैंने अपनी माँ का संस्कार किया और सीधा मैंने अनुग्रह माना, भगवान का अनुग्रह मन्य माना, प्रातिष्ठम दिश उत्तरम, भगवान का परम अनुग्रह मान करके मैं सीधा उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। अब वो महात्मा पता नहीं कहाँ चले गए थे, मैं बहुत ढूंढा उनको लेकिन वो नहीं मिले। अब मैं कहाँ ढूंढूं। मैं हिमालय के किसी सघन जंगल में पहुंच गया था और किसी तालाब, किसी सरोवर के पास मैं थक गया था और मैं वहां पर रुक गया। थोड़ा स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या, स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या उपसृष्टो गतश्रम। मैंने वहां पर स्नान किया, जल पिया, जलपान किया और थोड़ा सा आराम किया कि थोड़ा देर आराम करता हूँ फिर आगे चलता हूँ। लेकिन मैं जैसे ही आराम करने बैठा एक वृक्ष के छांव में, तो थोड़ा मैंने सोचा कि ध्यान कर लेता हूँ, तो मैं ध्यान में बैठ गया और जैसे मैंने ध्यान किया तो हृदयाशीन में शनेर हरि, मेरे हृदय में धीरे धीरे हरि आ गए। हरि की मोहनी छवि, मोहनी सांवली सूरत मेरे हृदय में आ गई और मैं आंख बंद करके उसी को ही देख रहा था। उसी को देखते देखते तो मेरा खुशी का पारावार नहीं रहा, मेरी खुशी सातवें आसमान में पहुंच गई। अब मैं उसी को देखते देखते बहुत खुश हो रहा था, मन ही मन उस छवि को देखते देखते डुबकी लगा रहा था। मैं समझ गया कि मैं सोच रहा था कि मैंने साक्षात नारायण का साक्षात्कार मुझे हो गया, मैंने साक्षात नारायण जी को देख लिया। अब मेरे हृदय में जो आनंद था उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। ऐसे ही मैं आनंद के सागर में गोते लगा रहा था कि अगले ही क्षण वह छवि गायब हो गई। अब तो मैं घबरा गया। नारद जी बोले कैसे? अब मैं घबरा गया कि वो छवि कहाँ गई। अब तो मैं बेचैन हो गया, चिल्लाने लगा, रोने लगा, हे प्रभु आपने मुझे कृपा करके अपने छवि दिखाई, अपने दर्शन दिए, अब कहाँ चले गए आप? मेरे को फिर से दर्शन दे दो। मैंने फिर दोबारा आसन लगाया, फिर ध्यान लगाया, फिर भजन किया, परंतु हजारों प्रयास किए परंतु फिर वो छवि मेरे हृदय में नहीं आई। मैं चित्कार करने लगा, छाती पीटने लगा कि प्रभु मेरे से क्या दोष हो गया ऐसा जो आप अपनी सुंदर छवि का दर्शन करा रहे थे और अचानक से आप गायब हो गए। मैं बुरी तरह रोया, पर जब मेरी चित्कार प्रभु ने सुनी तो प्रभु ने मुझे कानों में मेरे को प्रभु की आवाज़ सुनाई पड़ी और वो आवाज़ क्या थी? अविपक्वसायाणाम दुर्दर्शो हम कुयोगिना। प्रभु ने बोला वत्स अभी तुम परिपक्व नहीं हुआ, अविपक्वसायाणाम अविपक्वकसायाणाम दुर्दर्शो हम कुयोगिनम। हे वत्स, हे पुत्र, अभी तुम परिपक्व योग्य नहीं हुए, अभी तुम कच्चे हो, अभी तुम बालक हो। जब परिपक्व और सच्चे योगी बन जाओगे तभी तुम्हें मेरा दर्शन मिलेगा। अभी तुम इसके अनधिकारी हो, इस प्रकार साधना करते रहोगे मैं तुम्हें शीघ्र ही मिलूंगा। मैंने पूछा प्रभु जब मैं परिपक्व नहीं था तो आपने मुझे दर्शन क्यों दिए? मैं पहले परिपक्व हो जाता, सिद्ध कोटि में पहुंच जाता, तब आप मुझे दर्शन देते, अभी क्यों दिया फिर आपने मेरे को दर्शन? तब भगवान ने कहा कि वत्स, दिव्य वाणी में भगवान ने कहा कि वत्स, मैंने आपको खाली अपने रूप सुधा की चटनी चटाई है, क्योंकि हो सकता था कि मैं कई कालांतर तक तेरे को दर्शन न देता। तो साधु तो बन गया, बाबा बैरागी तो बन गया, परंतु यदि मेरा दर्शन नहीं हुआ तो तेरे मन में ये प्रश्न उठ सकता था कि उन संतों ने मेरे को पागल तो नहीं बनाया, भगवान होते भी कि नहीं होते हैं। इसलिए मेरे सत्य सत्ता पर तेरे को संदेह न हो, मेरे सत्ता पर तो प्रश्न न उठा सके, इसलिए मैंने तेरे को पहले दर्शन दे दिए थोड़ा सा, कि ताकि तो उस जो मैंने दर्शन दिए इसके पीछे पागल हो जाए, इसी को पाने के लिए तू हर संभव प्रयास करे। बस अब आज इस जन्म में तो अब नहीं मिलूंगा मैं तुम्हें, पर अगले जन्म में मैं तुझे अवश्य मिलूंगा। ये कह करके भगवान की दिव्य वाणी शांत हो गई और मैं फिर से वही ध्यान करने लगा, वहां से आगे निकल गया। कुछ कालांतर बाद समुद्र की लहरें तो आसमान में आ गई,
सारा संसार जलमग्न हो गया और एक मनवंतर समाप्त हो गया। मनवंतर बीत गए। जब मनवंतर बीत जाता है तब प्रलय आ जाती है, पूरा संसार जलमग्न हो जाता है। सब ब्रह्मा जी सब देवताओं की फिर से उत्पत्ति होती है। तो जब वो मनवंतर समाप्त हुआ तो अगले मनवंतर में मैं सीधा ब्रह्मा जी का पुत्र के रूप में प्रकट हो गया। व्यास जी देखो, कहाँ मैं पहले दास्य पुत्र नारद था और अब मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बन गया। तो इस प्रकार वेद व्यास जी को नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। अब आगे भगवान ने नारद को वीणा कैसे दी, ये अब आगे के प्रसंग में सुने।